नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यहां अब चुनावी मौसम जो है वो गर्म होने लगा है। जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों जो 60 साल से ऊपर के हैं उनके इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जो अगले विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी, जिसकी उनको संभावना है, उनके विचार से अब परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सारे इलाज का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी और उन्हें मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि ये इलाज सरकारी अस्पताल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कराए जाएंगे। और इसको काटने के लिए भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मैदान में उतर गए और उन्होंने जो कहा आप खुद ही सुनिए। दिल्ली में लागू नहीं किया पिछले 10 वर्षों में, जबकि मुझे ध्यान है कि 2020 में स्वयं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में इस बात का वायदा किया था कि वो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। 10 वर्ष बीत गए, अब दिल्ली का चुनाव सिर पर है। जब चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं। संजीवनी योजना लागू करते हैं कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को मिलेगा। आप इनका विवरण ऑफ द माइंड देखिए। जब आयुष्मान भारत योजना की बात एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार करती है तो ये कहते हैं कि हमारी भी एक ऐसी ही योजना दिल्ली में चल रही है। अरे जब तुम्हारी ऐसी ही योजना चल रही है तो दिल्ली के किन नागरिकों को इसका लाभ हुआ? मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब को, उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि वो इसकी एक सूची पब्लिक डोमेन में डालें। और अगर ऐसी कोई योजना चल रही है तो संजीवनी जैसी योजना लागू करने का क्या लाभ है? जैसे पंजाब के अंदर इन्होंने कहा कि हम माताओं बहनों को 1000 रुपया देंगे, जो आज तक नहीं दिया। यही इनकी क्रेडिबिलिटी का नुकसान करती है। ये इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि ये झूठे वायदे करते हैं, सिर्फ चुनावी और झूठे वायदे करते हैं। दिल्ली में भी घोषणा करते हैं। पहले इनको लगता है कि 1000 रुपए की घोषणा करनी चाहिए, उसके बाद होर्डिंग 2100 रुपए के लगा देते हैं। आप 10 साल सरकार में थे, आपने क्यों नहीं किया? आज ही आपको ध्यान क्यों आ रहा है माताओं बहनों का? आपने और भी योजनाएं लागू करने की कोशिश की, ये भी करते। तो ये केवल और केवल दिल्ली की सरकार की झूठा चुनावी वायदा है। और ये जो संजीवनी योजना है ये भी इनका झूठा चुनावी वायदा है, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र की सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना। पूरे देश में सब राज्यों में लागू है, 2-3 राज्यों को छोड़ के। तो आप उस योजना का लाभ क्यों नहीं उठाते? उसमें तो 60% पैसा केंद्र की सरकार ने देना है, आपने तो 40 ही देना है। फिर तो दिल्ली की सरकार अपनी योजना लाएगी, उसका तो 100% पैसा दिल्ली की सरकार को देना है। एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार का बजट डेफिसिट में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार दिल्ली की नागरिकों को स्वास्थ्य योजना देना चाहती है, उसका 60% पैसा जैसे अन्य देश के नागरिकों को मिल रहा है इनको भी देना चाहती है, पर सिर्फ और सिर्फ ओछी तुच्छी और गलत राजनीति के कारण, कि कहीं लोग मोदी जी का गुणगान ना करने लग जाएं। इस कारण से ये हठधर्मिता इनकी खत्म नहीं होती। आयुष्मान भारत योजना ये लागू नहीं करते और अपनी एक योजना लेके आते हैं जो कि जिसके लिए बजट का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। अगर 1000 रुपया देना है या 2100 रुपया देना है तो क्या उसका दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ?
संजीवनी योजना का कोई दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ? इस बात को दिखाता है कि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ झूठा वायदा है, जनता को वास्तविक लाभ देने की बात इनके मन में नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ कोई दुश्मनी ना निकाले। आपकी भाजपा वालों से दुश्मनी हो सकती है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़े, कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए वो सीधा सीधा मिलना चाहिए। आज ही केजरीवाल जी आतिशी जी उस फाइल पर साइन करें तो कल से उन लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 5 लाख का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग 70,000 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है। दिल्ली के अंदर जो मैक्स फोर्टिस और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें पड़ोस के राज्य, क्योंकि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव उधर से लोग, गरीब लोग आकर के अपना इलाज उन हॉस्पिटल्स में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिखाकर लेते हैं, पर दिल्ली वाले इससे वंचित हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता के कारण। अकाउंट में उसके जो पैसा है वो 4,352 रुपए है। 14 अगस्त 2024 तक की ये रिपोर्ट है। एक गरीब व्यक्ति के अकाउंट में अगर एवरेजली 4352 रुपए हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद इसी कारण से आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊंचे आए। ये आजादी के 67 वर्षों 2014 तक और 10 वर्षों का कंपैरिजन है। गरीबी हटाओ का नारा तो सबने दिया, लेकिन गरीब के जीवन में गरीब को आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ करने का जो काम किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, और कई कारणों से, करप्शन के कारण से उनके अलग अलग, एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के अलग अलग एक ही बेनिफिशियरीज डुप्लीकेट थे, जो कि फेक बेनिफिशियरीज कहे जाते हैं। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज खत्म हुए बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ने के कारण, और इसके कारण से 2,75,000 करोड़ रुपए करप्शन से बचे और 2,75,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे। सरकार का इतना पैसा बचा जो कि फर्दर आगे जनता के काम आने वाला था। आपको याद दिला दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो राजस्थान में उन्होंने 25 लाख तक का इलाज, सारे लोग, ये तो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ सीनियर सिटीजन को लेकर के घोषणा की है, लेकिन अशोक गहलोत ने पूरे राज्य के जितने भी नागरिक हैं वो अगर 25 लाख तक उनके इलाज पे खर्च किया जाता था तो वो राज्य सरकार ये खर्चा उठाती थी, यानी वहन करती थी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ वो 25 लाख तक का इलाज मुफ्त था। इसके बावजूद अशोक गहलोत की सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आ गई। अब अरविंद केजरीवाल सीनियर सिटीजन को लालच दे करके जो पासा खेला है, पासा फेंका है, वो कितना कारगर होगा ये तो समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।